श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्रे संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु सर्वचैतन्यरूपान्तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के प्रसंग में हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक का स्पर्श करना चाहेंगे। महर्षि शौनक जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न करना प्रारंभ किया। क्या प्रश्न किया और उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तो सबसे पहले व्यास जी ने यहाँ श्रीमद् देवी भागवत का मंगलाचरण लिखा है। मंगलाचरण क्या है और मंगलाचरण किस ओर संकेत करता है, क्या प्रतिपादित करता है? मंगलाचरण का जो है वह विषय क्या है? ओम सर्वचैतन्य रूपांतां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपांता, समस्त चेतनाओं चैतन्यताओं की जो स्वरूपा है, जो सर्व चैतन्य रूपा है, समस्त चेतनाओं की आधारभूता है। हमने कहा था कि संसार जो है वह जिस शक्ति से आधारित है, जिस शक्ति से संचालित होती है, वह संचालिता शक्ति, चित्त शक्ति जो है वह भगवती है। व्यास जी कहते हैं सर्व चैतन्य रूपांता, समस्त चेतनाओं की आधारभूता हमारी आपकी और समस्त जगत में जो चेतना विद्यमान है। चेतना क्या होता है? चेतना शक्ति के ना होने पर हमारा अस्तित्व क्या है? हम एक सब हैं और सब का कोई महत्व विशेष नहीं रह जाता। भस्मीभूतम जगत सर्वम चेतना रहितम, यदि चेतना न हो तो यह संसार भस्मीभूत हो जाता है। भस्मीभूतम जगत सर्वम चेतना रहितम यदि तस्मात् पूजयेत् भक्त्या चेतना स्वरूपिणी। इसीलिए चेतना स्वरूपिणी उन भगवती की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। सर्व चैतन्य रूपांताम, क्या कहा? सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम, वह आद्या है। आद्याम विद्यांच धीमहि, वह आद्या है और केवल आद्या नहीं है, वह विद्या की अधिष्ठात्री भी है, स्वयं विद्या है। आद्याम विद्यांच धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्, वही भगवती हमारी बुद्धि को प्रतिपादित करे। गायत्री छंद में लिखा हुआ यह श्लोक भागवत के स्वरूप को भी प्रतिपादित करता है। यत्र गायत्री स्वरूप व्याख्या भवति सा भागवतम कथ्यते इति, या वही भागवत कहा जाता है, ऐसा लिखा है। वृत्रासुर वधोपेतम, वृत्रासुर के वध का जहाँ प्रसंग हो, गायत्री की महिमा का वर्णन हो, वह जो है
भागवत संज्ञा से प्रतिपादित है। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत दोनों में यह कथन चरित्रार्थ होता है। तो बुद्धिम ज्ञान प्रचोदयात, वेद व्यास जी ने कहा कि हम भगवती की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं, तो ऐसे स्वरूप का वर्णन करते हुए उनका स्मरण करें जो हमारी बुद्धि को प्रतिपादित करे, हमारी बुद्धि को अलंकृत करें और हमारी बुद्धि को इतना प्रखर कर दें कि हम उनका स्मरण कर सकें। तो सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। गायत्री स्वरूपा है। यह जो देवी भागवत का प्रथम श्लोक है, यह गायत्री हो जाने के कारण, पौराणिक गायत्री हो जाने के कारण इस गायत्री के जप में भी सबका अधिकार, सभी इस गायत्री का जप कर सकते हैं, केवल प्रणव इत्यादि का प्रयोग न करें तो इसमें सबका अधिकार होता है। सौनक जी प्रश्न करते हैं, सूत सूत महाभागो धन्योसी पुरुषर्षभ यदधीता त्वया सम्यक पुराणम संहिता शुभा अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ पंचलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुतात् अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वं श्रोतुमुत्तमम् दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोषविवर्जितं समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतुकामोऽस्ति पुण्यदाम् पुराण संहितां सूतो ब्रूहि त्वं नः समाहितः दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितः कथयाद्य महाभागो पुराणं ब्रह्म संहितं श्रोतेन्द्रिययुता सूतो नरा स्वाद विचक्षणा न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिता विधिना हिते यथा जिह्वेन्द्रियालादः षड्रसः प्रतिपद्यते तथा श्रोतेन्द्रियालादो वचोभिः सुधियां स्मृतः इत्यादि इत्यादि कई श्लोकों से प्रश्न करते हैं सौनक जी। सौनक जी प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे सूत जी, हे महाभाग सूत जी, हे विद्वानों में अग्रगण्य सूत जी, आप व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। अतः सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास जी ने आपको जो है विभिन्न ग्रंथों एवं रहस्यों से युक्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया था। केवल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आपको अष्टादश पुराणों को सुनाया और आप 5 लक्षणों से युक्त अष्टादश पुराणों के ज्ञाता हैं, उसके रहस्य को जानने वाले। पुराणों के लक्षण होते हैं इतिहास का वर्णन करे और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का वर्णन करे, वह पुराण है। जो इतिहास का सर्ग का प्रतिसर्ग का वर्णन करता है वह पुराण कहलाता है। पुराण इतिहास के वर्णन के ग्रंथ को कहते हैं, इसीलिए पुराण और इतिहास दोनों ग्रंथों को समरूप माना गया है और लिखा है इतिहास पुराणादे पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण ये सभी 5वें वेद कहे गए हैं। लिखते हैं पंचलक्षण युक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुतात। भगवान वेद व्यास की कृपा से आपको 5 लक्षणों से युक्त समस्त रहस्य ज्ञात है जो पुराण का है। अतः हे प्रभु मुझे वह सुनाइए, क्योंकि पुण्य योग से आप हमें प्राप्त हुए हैं, अत्यंत पुण्य योग से आप हमें प्राप्त हुए हैं। अतः कृपा कीजिए और हमें वह रहस्य सुनाइए, हमें वह रहस्य बताइए। पुराण संहिताम सूतो ब्रूहि त्वन्न समाहितः दीर्घायुर्भव सर्वज्ञो तापत्रय विवर्जितः। हे तापत्रयों का निवारण करने वाले, आप स्वयं तापत्रय से विनिर्मुक्त हैं, आप दीर्घायु हों, हम आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हम कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और अब कृपा पूर्वक मुझे पुराण संहिता सुनाइए। और कौन सा पुराण सुनाइए? कथयाद्य महाभागो पुराणम ब्रह्म संहितम।
ब्रह्म संहित पुराण सुनाइए जिसमें ब्रह्म का वर्णन हो। कि किसका वर्णन हो? ब्रह्म का, ब्रह्म तत्व का वर्णन हो, ब्रह्म तत्व की व्याख्या हो। श्रोतेन्द्रिय युता सुतो नरा स्वाद विचक्षणा न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिना हिते। हे सूत जी, वे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनके कान नहीं हैं। हाँ, क्यों? इसलिए नहीं कि वे कान नहीं हैं, दूसरों की बात नहीं सुन सकते। वे दुर्भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि वे भगवती की कथा को नहीं सुन सकते। विधि के द्वारा वे तिरस्कृत कर दिए गए हैं। भगवती की कथा सुनने में उनको अधिकार नहीं मिला, इसीलिए वे जो हैं अनाधिकारी हो गए। लेकिन वे तो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनके दोनों कान हैं और उसके पश्चात भी वे कथा नहीं सुन रहे। तो भगवान ब्रह्मा उसको धिक्कार देते हैं। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जिसे हमने कान दिए और भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, जिह्वा दी, भगवान नाम जप नहीं किया जा रहा है, समय दिया, आयु दी, आयुष्य दिया, श्रद्धा दी और सभी प्रकार के साधन दिए, उसके पश्चात भी जो भटक रहा है, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। ग्रहण काल है आज। अब ऐसे ग्रहण काल का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए जो व्यक्ति साधना न करेगा, केवल निद्रा का ही आलम्बन लेगा रात्रि काल में, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार। नहीं तो और क्या किया जाए? जो काल का आलम्बन लेकर के काल का सदुपयोग नहीं करना जानता है, ऐसे लोगों पर धिक्कार है और बारंबार धिक्कार है। ठीक है ना? लिखा है कि ग्रंथ के पठन में, विनोदन में जो है बुद्धिमानों का काल व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम। धीमताम कालः, जो धीमता है, धी बुद्धि वाले हैं, धी कहते हैं बुद्धि को, जो धी वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान हैं, जो बुद्धि को धारण करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति का समय व्यतीत होता है ग्रंथाध्ययन में, धर्मार्जन में, पुण्यार्जन में, सत्कर्मार्जन में, व्यर्थ के समय कालों में नहीं। अपने समय का कहाँ उपयोग करना है, कहाँ उसका विनियोग करना है, यह आपको निर्धारित करना है। दूसरों की निंदा करने में समय देना है या अपनी उन्नति पर ध्यान देना है, इसका निर्धारण आपको करना होगा। आपको निर्धारण करना होगा कि भगवती की उपासना में आपको समय देना है या व्यर्थ की प्रवंचनाओं में आपको समय देना है। आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि आप गुरु की शरण में जाकर के सदगुरु की उपासना करके सदगुरु की पद्धति से कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं या यूं ही भटकते रहना चाहते हैं। समूह में कई प्रश्न आते हैं, मैं कई प्रश्नों पर ध्यान भी नहीं देता हूं। ठीक है ना? बहुत सारे प्रश्न मैसेज के माध्यम से मैं देखता हूं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हाँ, और देख करके मैं इग्नोर कर देता हूं, देख करके मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की इच्छा नहीं होती। आज हमारे एक मित्र ने हमको फोन किया कि आचार्य जी, आपका जो निजी व्हाट्सएप समूह है उसमें एक साधक प्रश्न कर रहा है कि ललिता सहस्त्र नाम के पाठ में सबका अधिकार है कि नहीं है अधिकार। वह ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण है। वह कई बार उसको हमने समझाया, विधान बताए, लेकिन उसकी प्रवंचना, उसकी बुद्धि जो है आडंबरों में भटकती है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का आडंबर में, तब उत्तर देने की इच्छा नहीं होती। तुम भटको, तुम्हें अन्य व्यक्ति उत्तर दे और तुम अपनी। हमने एक बार समाधान दिया, उसको पकड़ो और शास्त्र का अनुशीलन करो, खूब परिश्रम करो, भगवती तुम्हारा कल्याण। भटकते रहने वालों के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। जीवन में माया का प्रभाव प्रचंड है, अत्यंत तीव्र है। जो व्यक्ति माया के बंधन से छूटना चाहता है, उसका कर्तव्य है कि वह अपनी परंपरा का रसास्वादन करे।
सहस्त्र नाम के पाठ का प्रसंग आया, आप लोगों के भी दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है। ललिता सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है कि केवल दीक्षितों को अधिकार है। वह ललिता सहस्त्र नाम की महिमा के लिए लिखा गया है। वस्तु स्थिति यह है कि बीजात्मक जो सहस्त्र नाम इत्यादि मंत्र होते हैं उससे बचना चाहिए, अन्यथा नाम में तो सबका अधिकार हो जाने के कारण ललिता सहस्त्र नाम भी नामात्मक होने से अधिकार प्राप्त हो ही जाता है। आगमोक्त हो जाने से भी अधिकार प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मांड पुराणोक्त हो जाने से भी अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पुराण के श्रवण में तो सबका अधिकार है। पुराण के श्रवण में तो सबका अधिकार है, लेकिन तंत्रोक्त प्रयोग केवल और केवल दीक्षित ही करे, यह सर्वत्र नियम है। हमने सदा कहा सहस्त्र नाम का पाठ यदि करना हो तो किस सहस्त्र नाम का पाठ करने से कल्याण होगा? जो सर्वात्मक है, समस्त नामों से युक्त है, उसका पाठ कीजिए। लेकिन कुछ कुछ तांत्रिक होते हैं, उसमें अधिकार की भावना की जाती है। जो एकाक्षरी सहस्त्र नाम होता है वो एक तरह से बीजात्मक हो जाता है, जैसे गकार आदि गणपति सहस्त्र नाम, दकार आदि दुर्गा सहस्त्र नाम, ककार आदि कालिका सहस्त्र नाम, अथवा सरस्वती के मंत्रात्मक मंत्र गर्भात्मक सहस्त्र नाम, ये सब दीक्षा की मांग करते हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी करते हैं। उसी प्रकार से ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ आप सभी कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं? केवल पाठ कर सकते हैं। सहस्त्र नाम के मूल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ना उनका विनियोग बिना दीक्षा अधिकार के कीजिए, ना न्यास कीजिए, ना संकल्प लेकर के किसी कामना की पूर्ति के लिए कीजिए। केवल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, उससे ही यदि भगवती प्रसन्न हो तो आपकी कामना पूर्ति कर दे, अथवा कहीं किसी आचार्य से दीक्षा लेकर के। ललिता सहस्त्र नाम के लिए यह नियम है, सामान्य नियम है यही। एक और बात बता देते हैं, दीक्षा की बात करते हैं, मैं मैथिलाओं के लिए बता देता हूँ। मिथिला में कौलिक दीक्षा का विधान है, एक अक्षरी दीक्षा दी जाती है। मिथिला में एक अक्षर की दीक्षा, एक अक्षरी मंत्र की कौलिकी दीक्षा प्रारंभ तो वहीं से होती है। बाद में हम लोगों का जो उत्तरोत्तर आदि कार्य हुए आचार्य इत्यादि की कृपा से वह अलग विषय, लेकिन सामान्य रूप से एक अक्षरी में तो सभी को दीक्षा प्राप्त होती है कौलिक पद्धति से। एकाक्षरी की दीक्षा के पश्चात आपको तंत्र के समस्त स्तोत्रों में अधिकार प्राप्त हो जाता है, यदि आपने, यदि है यहाँ पर सिद्धांत है, यहाँ पर नियम है, यदि आपने अपने उस एकाक्षरी मंत्र का पुरुषचरण कम से कम किया हो, विधिवत किया हो। अपने एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से तो आपको अपने इष्ट का तो कम से कम सर्वाधिकार हो गया। आप अपने उस इष्ट के समस्त मंत्रों को जपने के अधिकारी हो जाते हैं, स्तोत्रों को जपने के अधिकारी हो जाते हैं। सामान्य रूप से समस्त स्तोत्रों के पाठ में आपका अधिकार हो जाता है, मंत्रों के पाठ में आपका अधिकार हो जाता है। लेकिन केवल समस्या यह है कि एकाक्षरी को प्राप्त कर लेने भर से नहीं होता है, मार्गदर्शक तो योग्य होते नहीं है। मिथिला में भी कौलिकी दीक्षा हो जाने के कारण दीक्षित दीक्षा दे देते हैं, लेकिन जो दीक्षित हैं उन्हें भी तंत्र का मूलभूत ज्ञान न हो जाने के कारण पद्धति तो बता नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा बचिए, आचार्यों से पूछिए, हम लोगों से पूछिए। अगर हम लोग विधान बताएंगे कि किसी मंत्र के प्रयोग का, आपका ही अपना इष्ट है और उसी इष्ट के मंत्र में तो आपका अधिकार है, लेकिन उसके प्रयोग की जो पद्धति है यदि उसका ज्ञान आपको नहीं है तो उसके प्रयोग से बचना चाहिए। आचार्यों की शरण में जाकर के उनसे प्रश्न कीजिए, वो आपको बताएंगे। यह हो गई बात। ये सब विषय लाना पड़ जाता है इसीलिए कथा के मध्य में, कि कथा के साथ में आपको इन मूलभूत विषयों का भी ज्ञान हो। आजकल आडंबर बहुत चल रहे हैं, आडंबर से बचिए। सहस्त्रनाम का प्रश्न करने वाले श्रोता से हम प्रश्न करेंगे कि क्या आपने ललिता के सतनाम के कितने पाठ किए थे, भगवती षोडशी के सतनाम के कितने पाठ किए। उससे भी आगे चल करके एक प्रश्न करेंगे कि आपने दीक्षा कब ली, क्या आप कौलिकी दीक्षा से, क्योंकि मैथिल ब्राह्मण थे प्रश्नकर्ता, क्या आप कौलिकी दीक्षा से युक्त हैं? यदि नहीं है तो सबसे पहले जाकर के दीक्षा लीजिए, फिर जो मंत्र आपको प्राप्त होता है उस मंत्र का पुरुषचरण कीजिए। पुरुषचरण कर लेने के पश्चात आगे की का मार्ग ढूंढिए। जिन आचार्य की शरण में जाना हो उन आचार्य से आप प्रश्न कीजिए, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। फिर प्रश्न आ जाएगा कि यदि आपका ललिता के अतिरिक्त कोई अन्य इष्ट है तो पहले तो अपने इष्ट का कवच कीजिए, सहस्त्रनाम कीजिए। पंचांग होता है ना, सहस्त्रनाम भी पंचांग के अंतर्गत आता है।
सहस्त्र नाम भी पंचांग के अंतर्गत आता है और सहस्त्र नाम भी पंचांग के मूलभूत स्वरूप के अंतर्गत ही आता है। पंचांग समझते हैं? विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं। पंचांग कहते हैं सहस्त्र नाम है, उसमें पूजन है, उसमें हृदय स्तोत्र है, उसमें मंत्र जप है, उसमें अर्चन भी है उसमें। पंचांग में और भी बहुत सारे विस्तार है। पंचांग की कई स्वरूप हैं, गुप्त विद्याएं हैं क्या? तो पंचांग का स्वरूप है। पंचांग में सहस्त्र नाम आता है। अपने इष्ट के पंचांग का जप पाठ करने से बहुत फल होता है। तो सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी को कि कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि श्रीमद् देवी भागवत में क्या सब स्थितियां हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो है यह, इसकी कथा मुझे बताइए, कैसा है यह, इसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। अतः सर्वे द्विजा सौम्य श्रोतुकामा समाहिता वर्तन्ते नैमिषारण्ये क्षेत्रे कलि भयार्दिता। हाँ, हे सौम्य, ये कलयुग नैमिषारण्य में कलयुग के भय से बैठे हुए जो ब्राह्मण हैं, हमारे साथ साधना कर रहे हैं, सत्र कर रहे हैं, सहस्त्र वर्षों का सत्र कर रहे हैं, वे श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की कामना रखते हैं, श्रवण की इच्छा रखते हैं। उनके कल्याण की कामना से आप हमें सुनाइए। शास्त्राण्यपि विचित्राणि जल्पवादयुतानि च नानार्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति बृहन्ति च। हाँ, शास्त्र जो है, आपने बहुत सारे शास्त्र बताए। शास्त्रों में भी बहुत सारे तर्क वितर्क हैं और बहुत सारे जो हैं विधान हैं। अब देखो, ये बड़ा विचित्र है। प्रक्षिप्तवाद जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र स्थिति होती है। देवी भागवत के प्रथम स्कंद का जो प्रथम अध्याय है, उसमें भी 13वें श्लोक में एक प्रक्षिप्तता का प्रवेश हुआ है। मेरे पास इस वक्त देवी भागवत गीता प्रेस का है। गीता प्रेस के देवी भागवत में 13वें श्लोक, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक को देखिए। शास्त्राण्यपि विचित्राणि जल्पवादयुतानि च नानार्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति बृहन्ति च। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के हैं, जल्पवाद से युक्त हैं, तर्क से युक्त हैं, अतः अर्थवाद से युक्त हैं और बहुत विस्तार वाले हैं। जैसा कि हमने कहा था, युधिष्ठिर जी ने कहा, नैको ऋषि अस्य मतम न भिन्नम ज्ञानस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। इसमें एक अलग श्लोक जोड़ दिया है गीता प्रेस वालों ने, अथवा अन्यत्र भी हो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन विचित्र स्थिति है। त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च वितंडा छल युक्तानि गर्वामर्शकराणि च। यह जो श्लोक है, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में डाल करके दे दिया है। यह जो त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च वितंडा छल युक्तानि गर्वामर्शकराणि च, यहाँ इन्होंने यह श्लोक प्रवेश करा करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पुराण 3 गुणात्मक होते हैं, सत्व, रज और तमात्मक, और इसलिए यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सत्व गुणात्मक जो पुराण है वही ग्राह्य है, रजो गुणात्मक और तमो गुणात्मक पुराण ग्राह्य नहीं है। और इस दृष्टिकोण से वे शिव पुराण इत्यादि को तमो गुणात्मक सिद्ध कर देना चाहते हैं, अन्य पुराणों को रजो गुणात्मक सिद्ध कर देना चाहते हैं। यह अनर्थ है। इसका अर्थ हिंदी अनुवाद इन्होंने क्या लिखा है, पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना विध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ यह अर्थ लिख दिया कि यह जो पुराण है यह विभिन्न प्रकार के स्वरूपों वाला है और अहंकार तथा अमर्ष को उत्पन्न करने वाला है। अच्छा, आज जो है हम बहुत विस्तार से कथा नहीं कहेंगे, हम केवल प्रथम अध्याय में प्रश्नात्मक की ही व्याख्या करेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि ग्रहण काल प्रारंभ होने वाला है, हमें भी अपनी साधना का प्रारंभ करना होगा, तो हम इसकी व्याख्या संक्षिप्त में करेंगे। अच्छा, पुराणों की जो श्लोक हैं, इसमें एक आगे चल करके इसमें व्याख्या की गई है। पुराणों को 3 गुणात्मक कह रहे हैं, जबकि पुराण संपूर्ण एक ही गुणों से युक्त है। हाँ, सात्विकम तत्र वेदांतम मीमांसा राजसम्मतम तामसम न्याय शास्त्रम च हेतुवाद वियंत्रितम।
यहाँ जहाँ पर 3 गुणात्मक शास्त्र की बात की गई है, वहाँ सात्विक गुणों वाले वेदांत को कहा गया है, क्योंकि वह ब्रह्म की सीधे व्याख्या करता है। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा की बात हो रही है, क्योंकि वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा गया है। तो पूर्व मीमांसा को राजस कहा गया, क्योंकि वह कर्म की बात करता है। ठीक है ना, राजस कहा गया है पूर्व मीमांसा को, जो जैमिनी जी द्वारा प्रवृत्त है। और न्याय शास्त्र जो केवल और केवल तर्क की बात करता है, इसीलिए उसको तामस कहा गया है। यह अलग विषय है, ग्रहण सबका है, लेकिन पुराणों को सीधे आप 3 गुणात्मक कह करके पुराणों का, और यदि कहीं कह दिया गया है सत्व रजस और तामस, तो वो पुराणों की निंदा में नहीं कहा गया है, वह स्वरूप भेद में कहा गया है। और गुण तो सभी ग्राह्य हैं जी, क्योंकि भगवती साक्षात त्रिगुणात्मिका है ना, तीनों गुण उनमें अधिष्ठित हैं और दिव्य रूप में अधिष्ठित हैं। शिव में सत्व रज और तम है, तम की प्रधानता है, सत्व रज की अल्पता है। विष्णु में सत्व रज और तम है, सत्व की अधिकता है, रज और तम कम है। ब्रह्मा में रज तम, रज की अधिकता है, लेकिन त्रिगुणात्मक ब्रह्मा भी है, सत्व और तम कम है। तो गुणात्मक तो सभी हैं, लेकिन गुणों के प्रावधान की दृष्टि से आप ग्रंथों को गौण एवं न्यून नहीं कर सकते। यह अध्याय थोड़ा विस्तृत चर्चा की मांग करता है। आज जो है हम अल्प चर्चा करके ही प्रवेश दे रहे हैं, ठीक है ना। तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानके कथितानि त्वया सौम्य पंचलक्षणवन्ति च इत्यादि जो स्वरूप का है, 3 गुणों से युक्त पुराण के भी कथन की भी कथाएं हैं। पुराण भी 3 गुणों से युक्त होते हैं, उनकी भी कथा के स्वरूप 3 गुण वाले हैं। तत्र भागवतम पुण्यम पंचमम वेद संहितम कथितम त्वया पूर्वम सर्वलक्षण संयुतम। आपने यह भी बताया कि उन पुराणों में यह जो श्रीमद् देवी भागवत नाम का यह महापुराण है, यह परम दिव्य भगवती की महिमा का वर्णन करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ है। आप मुझे वही पुराण सुनाइए। शौनक जी ने यह प्रश्न किया और आगे चल करके शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इतनी बात हो गई। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाइए और साधना का प्रबंध कीजिए। जब तक यह पुराण कथा चलेगी तब तक खूब साधना कीजिए, नाम जप कीजिए भगवती का, और भगवती के नाम जप से आप लोगों का खूब मंगल होगा, सर्वविध उत्कर्ष होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज समय आधे घंटे का हम इसलिए सिर्फ दे पाए क्योंकि आज समय का अभाव है, और समय का अभाव हो जाने के कारण बहुत विस्तार हम नहीं कर पा रहे। जगदम्बा भगवती आप सबका कल्याण करे, मंगल करे। जो ग्रहण काल के प्रारंभ हो जाने से पूर्व ही यह कथा सुन लेंगे, उनसे निवेदन है कि वे ग्रहण काल में कोई एक स्तोत्र, कोई एक मंत्र, हमने सावर इत्यादि के विधान बताए, वह कीजिए। यदि वह भी नहीं कर सकते तो किसी एक स्तोत्र का कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम हनुमान चालीसा ही कर लो, लेकिन करो। समय को बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद करने से लाभ नहीं है। भगवती जगदम्बा आप सबका कल्याण करे। वंदे वेद विधान सम्यक स्वरूपम कालिं सदा दक्षिणा सर्वरूपमया साया वेदांत प्रतिपादिता। वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजिनी श्रीचक्रांकित रत्नपीठ निलयां श्रीराज राजेश्वरीं नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्ति वर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रह। जय जगदम्बा।
कल कथा को विस्तार देंगे। आज चूंकि आधे घंटे की कथा हम कह सके हैं, इसीलिए कल यह कथा थोड़ी लंबी होगी। कथानक में प्रवेश करने के लिए संभव है कि 1.5 घंटे अथवा 2 घंटे तक यह कथा चलेगी। तो आज आधे घंटे का जो है यह चला गया, तो इसका अर्थ हुआ कि कल थोड़ा समय लेकर के बैठना है कथा सुनने के लिए भी, और हमें भी समय लेकर के बैठना होगा कथा कहने के लिए भी। भगवती आप सबका मंगल करें। शुभ हो, मंगल हो। जय जगदम्बा।